हाल ही में मैं लगातार देख रहा हूं जो हमारा विपक्ष है, खासतौर पे भाजपा का जो रोल हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मीडिया के ज़रिए भी, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें, तो विपक्ष के नेता भाजपा के जो हिमाचल प्रदेश में वो बार बार, ये ठीक है कि भाजपा की अपनी मजबूरी है, विपक्ष में बैठना अपने आप में ही मजबूरी होती है। जब आप खास तौर पे आप 5 साल की सत्ता के बाद आपको विपक्ष में बैठना पड़े तो हम समझ सकते हैं वो बड़ा आसान नहीं होता है, और उसका हमें आभास भी हो रहा है। जिस प्रकार का रवैया माननीय जयराम जी का रहता है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स वो देते हैं, उससे साफ लगता है कि आदमी जो है विपक्ष में कंफर्टेबल नहीं होता है। जिस प्रकार से भाजपा के अंदर आप सभी ने देखा कि चुनाव था उनका संगठन का, वो लगातार 4-5 महीने से आगे चलता जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे उनकी अपनी प्रॉब्लम है, गुटबाजी है, भाजपा काफ़ी गुटों में बंटी है। पिछले दिनों जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए थे, वो लोग लगातार दिल्ली भी गए, अपने पार्टी हाईकमान से भी मिले कि हमारे क्षेत्रों में हमें दिक्कत आ रही है। जिस प्रकार की उनकी अपनी बॉडीज़ बन रही थी वहाँ, तो वो एक उनका इंटरनल मैटर है। कहने का मतलब ये है कि भाजपा के अंदर भी लीडरशिप को लेके जो जंग है वो अब सार्वजनिक तौर पे सामने, लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब हम कुछ ऐसे नेता जो खुद 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से उस हिसाब से होनी चाहिए जो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश के लोगों को समझ आए। केवल उसके पीछे अगर एक मंशा हो कि राजनीतिक दृष्टि से लगातार भाजपा जो काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को और सरकार की छवि को बार बार सोशल मीडिया में आप देखेंगे, उनके बहुत सारे ऐसे अपने अकाउंट्स चल रहे हैं जो बार बार पुरानी चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं, गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। एक पूरा प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूँ पूरी रणनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को साजिश के तहत कमज़ोर करने की मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो मुहिम भाजपा ने शुरू की है, मैं समझता हूँ उसमें उनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जिस मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए, सरकार ने जो फैसले लिए, वो उससे हिलने वाले नहीं। उनकी सोच बड़ी साफ है कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, और स्वाभाविक तौर पे 3 बजट में उन्होंने लिए भी। आप बिजली बोर्ड को सुधार की बात करें, आप HRTC में सुधार की बात करें या और विषय में भी, तो वो इन चीज़ों से रुकने वाले नहीं हैं। वो प्रदेश हित में और जो काम करना है उसको मजबूती के साथ आगे रखते हैं, और लोगों का सहयोग उनको मिल रहा है। अब ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष उसको अभी समझ नहीं रहा कि उनका रोल प्रदेश हित में क्या होना चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप सरकार के फैसलों का विरोध करें। विरोध आपका वो होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। अगर हमारे सरकार के फैसलों में कहीं कोई कमी रह जाती है तो विपक्ष का ये धर्म है कि उस बात को वो उठाएं, उस कमी को उजागर करें, चिट्ठी के जरिए, मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री के जहन में लाए, उसमें सुधार किया जा सकता है प्रदेश हित में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही मन बना लिया है कि हर बात का विरोध करना है, और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो साजिश चल रही है वो उसमें काम पे लगे हुए हैं। हाल ही में जो घटना हुई, जो पावर कॉरपोरेशन के इंजीनियर थे विमल नेगी जी की जिन दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उसका दुख प्रदेशवासियों को, सबको है, और वो उस परिवार को भी है। वो भी हमारे भी परिवार के वो सदस्य थे जब अपने प्रदेश के थे। तो जब वो दुर्घटना हुई उसके बाद देखिए आप कि जब उनकी, अभी वो मिले नहीं थे, गुमशुदा थे, तो उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके, हम चाहते हैं कि उसकी जो इंक्वायरी है वो पारदर्शिता के साथ हो। उसमें सरकार ने बिना समय गंवाए, चाहे वो पुलिस की FIR दर्ज करने की बात थी, हमने साफ तौर पे कहा SIT बनाने की बात थी, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि ये बिल्कुल साफ सुथरी इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, अगर विमल नेगी ने आत्महत्या की है तो उसका कारण क्या है, ये पूरी जानकारी प्रदेश की जनता भी चाहती है, कहते हैं मैं भी चाहता हूँ और हम भी जानना चाहते हैं। और ये निष्पक्ष जांच के आदेश हुए थे। और उसके साथ आप समझें कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी की जो कमेटी बनाई गई थी, उनको इसका जिम्मा सौंपा गया था कि आप इसकी इंक्वायरी करें।
उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर सबमिट कर दी और मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने अपना लिफाफा जो भी है वो सौंप दिया है। तो कहने का मतलब डबल इंक्वायरी इसमें हम सरकार कर रही है। किसी प्रकार का कोई किसी को बचाने का या कोई और मंशा नहीं। जो एक बेस्ट पॉसिबल जो उनके परिवार ने मांग की थी, जो भी मांग समय के साथ उनके साथ लगातार संपर्क था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बाद में भी उनकी पत्नी से जो है बात हुई थी। जो भी उन्होंने डिमांड की थी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर अमल किया। तो मैं समझता हूँ कि उस इंक्वायरी को लगातार इंक्वायरी हो रही है। मैं आपके ज़रिए भी जानकारी मिलती है कि 5-5, 7-7 घंटे वो उनको पुलिस बैठा रही है, उनसे उन ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है। जो उसमें जो भी संभावनाएं होगी, स्वाभाविक तौर पे ये मामला पूरी तरह से जांच का है कि कौन एक समय लगेगा कि क्या परिस्थितियां थी ऑफिस के अंदर, क्या किन कारणों से ऐसा हुआ, क्या इनमें से कुछ लोगों का क्या रोल रहा, ये हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं और सबकी सिंपैथी उनके परिवार के प्रति भी है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। ये न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट इसमें फैसला करता है। जांच एजेंसियां पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे आदेश के साथ काम कर रही है कि सच्चाई जो है इस केस में सामने आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जहां तक विपक्ष का रोल है, फिर से एक बार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि इस मामले में भी लगातार भाजपा के नेता और जयराम जी खुद स्वयं जो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, उनका इस तरह से बिहेव करना कि जैसे कोई सरकार कोई इसमें निष्पक्ष जांच नहीं करा रही है या अपने प्रदेश की पुलिस पे, महकमे पे विश्वास ना करना या एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर पे विश्वास ना करना, इसके क्या कारण है? केवल राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाना चाहता है।